दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। अब तक दिल्ली में 40 लोगों की मौत, गर्मी से मौत होने का शक है। दीनदयाल अस्पताल में मॉर्चरी जो है वो हाउसफुल है। गाजियाबाद में हीट वेव का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत, माफ कीजिएगा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़, 45 से 50 के बीच पहुंच रहा है तापमान। प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 48 डिग्री के पार हुआ तापमान। रात को नहीं मिल रही है राहत, लू और धूप से जनता बेचैन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की मांग, पानी न मिलने पर 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। दिल्ली सरकार का आरोप, हरियाणा से मानवीय आधार पर पानी देने की अपील की थी, लेकिन हरियाणा ने इनकार किया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने मार्च निकाला, केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। ओखला इलाके में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है पानी के टैंकरों से लोगों की प्यास बुझ रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी का गंभीर संकट, जब टैंकर पहुंचते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं पानी के लिए। केजरीवाल की जमानत याचिका 3 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसने जमानत बढ़ा दी। नीट एग्जाम और नतीजों की जांच दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई मुलाकात, छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में चंडीगढ़ में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में पटना में ईओयू ने जांच शुरू की, नोटिस भेजकर छात्रों से पूछताछ हो रही। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचा नीट विवाद, जिले के डीएवी स्कूल में जांच के लिए पहुंची पुलिस। डीएवी के प्रिंसिपल पर गिर सकती है गाज, प्रिंसिपल पर फर्जी अभ्यर्थियों को छोड़ने के आरोप। पीएम मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन, राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा नालंदा एक गौरव गाथा है, नालंदा सिर्फ नाम नहीं है, भारत की पहचान है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख भी हुए शामिल। भारत और ईएस देशों के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है विश्वविद्यालय। बिहार के नालंदा में पीएम मोदी ने प्राचीन यूनिवर्सिटी के परिसर में मौजूद खंडहरों का दौरा किया, अधिकारियों से ऐतिहासिक स्थल की जानकारी ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे बैठक होगी। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल, दोनों ने कल दिया था कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, किरण चौधरी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पार्टी के लिए कोई झटका नहीं। कहा हरियाणा सरकार अल्पमत में राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। 54 साल के हुए राहुल गांधी आज जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ बधाई दी। प्रयागराज में मनाया गया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन, आनंद भवन में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। महाराष्ट्र में एक बार फिर गरमाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के अनशन का 7वां दिन, लक्ष्मण हाके के समर्थन में लोग उतरे। महाराष्ट्र के बीड में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के समर्थन में लोग उतरे, भारी संख्या में सड़क पर आ गए, जालना के लिए रवाना हुए समर्थक। जम्मू कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर की गई घेरेबंदी, आतंकियों की सूचना पर इलाके में हाई अलर्ट, वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी। दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अंदर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, राजौरी गार्डन की घटना है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने जिम्मेदारी ली। यूपी के अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में हत्या के विरोध में बाजार बंद, भारी फोर्स की तैनाती के बीच दोनों पक्षों के बीच हुई छुटपुट हिंसा। बिहार के मधुबनी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, छेड़खानी के विरोध में युवती के पिता समेत 2 लोगों को गोली मार दी, एक की मौत हो गई, पिता घायल। पूर्णिया में बोले नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल, कहा कैबिनेट ने लिया है फैसला, जो अपराधी अवैध बंदूक लेकर चलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। लखनऊ में अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर, कुकरैल अकबर नगर में 24 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर दिन रात हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बेंगलुरु में अमेजॉन के पार्सल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया, पार्सल पैकेट को खोलते ही सांप निकला। धर्मशाला के लामा टेम्पल में दलाई लामा से मिला अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन, तिब्बत के समर्थन में पारित विधेयक पर भी चर्चा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी लैंडिंग और प्लेन क्रैश की स्थिति में कर्मचारियों को काम करने के तरीके सिखाए गए। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में 1 घंटे तक नहीं चला एसी, भीषण गर्मी से यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी।
ऊर्जा बदलाव में $100 अरब का निवेश करेगा अडानी समूह। अडानी ग्रुप का ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का बड़ा कदम। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की तैयारी। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संगम में लोगों ने योगाभ्यास किया। मुंबई में गर्मी से लोगों को राहत। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दिखा बारिश का असर। जयपुर में रघु विहार के रिहायशी इलाके में आग लग गई। रेजिडेंशियल इलाके में आग से हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। अमेरिका के शिकागो में एक गोदाम में लगी भीषण आग। तेजी से उठी आग की लपटें। दमकल के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया।